अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम आमीन। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल लो बजट रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जिनको बनाना बेहद आसान है और ये बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएंगी। तो रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेसिपी मैं आपके साथ लच्छा पराठा की शेयर कर रही हूँ जो कि सहरी स्पेशल है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप छना हुआ मैदा ले लिया, 1 अंडा शामिल किया, उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया और 1 टीस्पून शुगर, साथ ही 2 टीस्पून मैंने ऑयल ऐड किया। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और पानी डाल के आपने एक बहुत अच्छी सी इसकी डो नीट कर लेनी है। इसके बाद डो को आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। इक्वल पेड़ों में आपने इसको डिवाइड करना है। उसके बाद आपने एक बहुत बड़ी सी पतली सी रोटी को बेलना है, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से घी अप्लाई करना है और घी अप्लाई करने के बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और पेड़ा बना लेना है। तो आप माशाल्लाह से लेयर्स चेक करें, इतनी सारी लेयर्स बनकर रेडी हुई हैं। तो इस तरह से आपने दोबारा से रोटी को बेल लेना है, पतला सा बारीक सा, और उसके ऊपर अच्छी तरह से आपने घी को अप्लाई करना है। एक तरफ से आपने स्ट्रेच करते हुए इसको रोल करना है और हाथों पर, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है और सारे पेड़े आपने रेडी कर लेने हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन पेड़ों को फ्रीज भी कर सकती हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लच्छा पराठा बनाने का ये बेहद आसान तरीका है और कम वक्त में शानदार सी लेयर वाला पराठा बनकर रेडी होता है। अगर आप एक बिगनर हैं तभी आप इस पराठे को बगैर किसी मुश्किल के, मेहनत के परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। 10 मिनट तक आपने पेड़ों को रेस्ट देना है और उसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इस डायरेक्शन में रोटी को बेल लेना है और बहुत ज़्यादा बारीक या पतला आपने रोटी को नहीं बेलना। इसके बाद इसको आपने गरम तवे पर या पैन के अंदर डाल देना है और हल्का हल्का आपने प्रेस करते जाना है। जब थोड़ा सा इस पे कलर आ जाए तो आपने इसके ऊपर घी लगाना है और प्रेस करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आपने पराठे को कुक कर लेना है। और इसके बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है ताकि इसके लच्छे खुल सकें। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो कोयटा होटल वाला, पठान होटल वाला ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा बनकर रेडी है। और माशाल्लाह से आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाला खस्ता करारा पराठा, जिसको आप अगर चाय के साथ भी खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपको लच्छा पराठा बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसके साथ एक ज़बरदस्त सी अंडे की भुजिया बनाते हैं जो कि सहरी में पराठे के साथ आपको बहुत मज़ा देगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया, उसमें हरी मिर्च शामिल की, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके उसको मैंने फेंट लिया। फेंटने के बाद यहाँ पर आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, उसमें एक छोटे साइज़ की प्याज को सौटे करना है, 1 अदद आपने चॉप किया हुआ टमाटर सौटे कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। दोबारा से इसको मिक्स करना है और मटर ऐड कर देने हैं। मटर कच्चे हैं और आपने आधी प्याली पानी शामिल करना है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल करना है। थोड़ा सा जब मटर सॉफ्ट हो जाएं तो आपने बीट किया हुआ अंडा इसमें ऐड कर देना है और दोबारा से इसमें आपने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करनी है। इसको मिक्स करना है और 1 अदद आपने उबला हुआ अंडा इसमें अच्छी तरह से मैश कर देना है। एंड में आपने खूब सारा हरा धनिया इसमें ऐड करना है और चुटकी के बराबर आपने इसमें अजवाइन भी शामिल कर देनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी अंडे की भुजिया बनकर रेडी है। सहरी में लाजमी एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आप फिलिंग वाला पराठा बनाना चाहते हैं तो ये फिलिंग आप पराठे के अंदर भी कर सकते हैं या आप समोसों के अंदर भी इस फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड रेसिपी
जो कि इफ्तार की जान है, यानी कि फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी फुल्कियाँ बहुत ही मज़े की बने। तो 2 कप यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया। छानने के बाद मैंने इसमें आधा कप गंदम का आटा शामिल कर दिया। गंदम का आटा आपने लाज़मी शामिल करना है। 1/4 कप मैंने मैदा शामिल किया। 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक शामिल करके आपने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। पानी ऐड करना है और बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। 10 मिनट तक आपने इसको खूब फेंटना है और फ्राई करने से पहले आपने 1/4 टीस्पून इसमें मीठा सोडा ऐड करना है और उसके बाद आपने ये चम्मच हर घर में मौजूद होता है, तो इसकी मदद से आपने सारी फुल्कियों को आपने फ्राई कर लेना है। मेक श्योर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो इस तरह से आपने सारी फुल्कियों को रेडी कर लेना है और 2 कप बेसन से माशाल्लाह से आपकी ढेर सारी फुल्कियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। इनको आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ज़िप-लॉक बैग में आप इनको स्टोर कर लें और पूरा माह रमज़ान आप इंजॉय करें। इसको यूज़ करने का तरीका बेहद आसान है। नीम गर्म पानी में आप 10 मिनट के लिए इनको भिगो दें और फिर आपने इसका पानी निचोड़ कर दही में शामिल करें, चाट मसाला शामिल करें, चटनियाँ शामिल करें और इंजॉय करें। अब बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त केमिकल फ्री हेल्दी रूह अफ़ज़ा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 3 गिलास पानी शामिल करने हैं एक कढ़ाई में और उसमें आपने 3 अदद चॉप किए हुए चुकंदर ऐड कर देने। चुकंदर को 10 मिनट तक आपने कुक करना है और उसके बाद चुकंदर निकाल लेने हैं और इसमें आपने यहाँ पर मेरे पास हाफ केजी शुगर है, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 10 मिनट के बाद आपने आधा ग्लास आपने दूध शामिल करना है। दूध शामिल करने से क्या होगा कि जो भी चीनी का मैल होगा और चुकंदर और चीनी का जो भी मैल होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो उसको आपने छलनी की मदद से छान लेना है। एक बार आप घर में रूह अफ़ज़ा बना लेंगी तो आप मार्केट से रूह अफ़ज़ा लेना भूल जाएंगी। ये इतना हेल्दी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनकर रेडी होता है कि जब आप इसको इफ्तार में 1 गिलास की बजाय आप 2 गिलास पी जाएंगी। 1 गिलास भरकर आपने अर्के गुलाब ऐड करना है। साथ ही 1/4 टीस्पून रूह अफ़ज़ा एसेंस शामिल करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 15 मिनट तक कुक करना है। इसके बाद आपने इसमें 1/4 टीस्पून टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड शामिल करना है और 1 टीस्पून आपने लेमन जूस ऐड कर देना है। दोनों चीज़ें आपने लाजमी शामिल करनी है। इसके बाद 10 मिनट तक मज़ीद आपने कुक करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग सा केमिकल फ्री हेल्दी रूह अफ़ज़ा बनकर रेडी है। तो अब आप इसको चाहे दूध में शामिल करें या पानी में शामिल करके इफ्तार के टाइम पर इसको एंजॉय करें। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप 1 की बजाय 2 ग्लास पिएंगे। तो आज ही ये रूह अफ़ज़ा आप ट्राई करें। लो बजट में रहते हुए ढेर सारा केमिकल फ्री हेल्दी रिफ़्रेशिंग सा रूह अफ़ज़ा घर पर बनाएं और बाजार के महंगे केमिकल वाले रूह अफ़ज़ा को भूल जाएं। अब बनाते हैं एक और शानदार सी रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू ले लिए, उसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया, चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी, हरी मिर्चें शामिल कर दी, नमक शामिल किया, कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर शामिल किया, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला। मेरा होममेड चाट मसाला है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने हाथों को ग्रीस करना है और बॉल्स बना लेनी है इस सारे मिक्सचर की। अगर आपको समोसे बनाना मुश्किल लगता है तो आपने समोसा पट्टी या मांडा पट्टी को इस तरह राउंड शेप में कट कर लेना है और आपने इसके अंदर मिक्सचर रखना है। दूसरी पट्टी से आपने इसको प्रेस करना है और इस तरह से आपने सारे समोसों को रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है। बजट में रहते हुए ढेर सारे समोसे बनकर रेडी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।